बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 141 चतुः संप्रदाय श्री निम्बकाचार्य जी की कुछ कथा है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। वैष्णवों के प्रमुख 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है दैत्यादैत या निम्बका संप्रदाय। निश्चित रूप से यह मत बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। निम्बकाचार्य जी ने परंपरा प्राप्त इस मत को अपनी प्रतिभा से उज्जवल करके लोक प्रचलित किया है। इसी से इस दैत्यादैत मत की निम्बका वार्ग संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। भक्तों के मत से द्वापर में और संप्रदाय के कुछ विद्वानों के मत से विक्रम की 5वीं शताब्दी में श्री निम्बकाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में वैदुर्यपत्तन परम पवित्र तीर्थ है। इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। यही स्थान एकनाथ जी की जन्मभूमि है। यही अरुण मुनि जी का औड़ाश्रम था। अरुण मुनि जी की पत्नी जयंती देवी की गोद में जिस दिव्य कुमार का आविर्भाव हुआ उसका नाम पहले नियमानंद हुआ और यही आगे श्री निम्बकाचार्य जी के नाम से प्रख्यात हुए। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री निम्बकाचार्य जी के जीवन वृत्ति के विषय में इससे अधिक ज्ञात नहीं है। वे कब गृह त्याग कर ब्रज में आए इसका कुछ पता नहीं है। ब्रज में श्री गिरिराज गोवर्धन के समीप ध्रुव क्षेत्र में उनकी साधना भूमि है। एक दिन समीप के स्थान से एक दंडी महात्मा आचार्य के समीप पधारे। दोनों शास्त्रज्ञ महापुरुष परस्पर मिले तो शास्त्र चर्चा चलनी स्वाभाविक थी। समय का 2 में से किसी को ध्यान नहीं रहा। सायंकाल के पश्चात आचार्य यति से प्रसाद ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। सूर्यास्त होने के पश्चात नियमतः यति जी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। उन्होंने असमर्थता प्रकट की, परंतु आचार्य जी ने नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ आकर एक विद्वान अतिथि उपोषित रहे।
आश्रम के समीप एक नीम का वृक्ष था। सहसा उस वृक्ष से चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे नीम के वृक्ष पर सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं। कोई नहीं कह सकता कि आचार्य के योग बल से भगवान सूर्य वहाँ प्रकट हो गए थे या श्री कृष्ण चंद्र का कोटि सूर्य संप्रभ सुदर्शन चक्र जिसके आचार्य मूर्त अवतार थे प्रकट हो गया था। अतिथि के प्रसाद ग्रहण कर लेने पर सूर्यमंडल अदृश्य हो गया। इस घटना से आचार्य निम्बादित्य या निम्बार्क नाम से विख्यात हुए। आचार्य का वह आश्रम निम्न ग्राम कहा जाता है। यह गोवर्धन के समीप का निम्ब ग्राम है, माट के समीप का नीम गांव नहीं। माट के समीप का नीम गांव नहीं। ये यति जी उस समय जहाँ आश्रम बनाकर रहते थे वहाँ आज यतिपुरा नामक ग्राम है। श्याम रामचंद्र की जय। श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी महाराज इस घटना का अपने एक कवित में इस प्रकार वर्णन करते हैं। निम्बादित नाम जाते भयो अभिराम कथा आयो एक दंडी ग्राम नेवत करी आयो है। पाक को अंबार भई संध्या मान लई जाति रति न पाय वेदी बचन सुनाय है। आंगन में नीबत पे अदिति दिखायो तही भोजन करायो पाँच निशी चिन्ह पाय है। प्रगट प्रभाव देखि जन्यो भक्ति भाव जगदाव पाई नाम परयो हरयो मणि गाय है। निम्बाचार्य जी का वेदांत सूत्रों पर भाष्य वेदांत सौरभ और वेदांत कामधेनु अथवा दोषस्वलोक ये दो ग्रंथ ही हैं उपलब्ध हैं। ये दोनों ही ग्रंथ अत्यंत संक्षिप्त हैं। इनके अतिरिक्त कृष्ण अश्वतजय वेदांत बोध वेदांत सिद्धांत प्रदीप स्वधर्माद्वबोध इतिहास सिद्धांत राधाष्टक आदि कई ग्रंथ आचार्य के लिखे बताए जाते हैं। श्याम रामचंद्र की जय। श्री निम्बाचार्य जी के शिष्यों में एक नाम श्री औदुंबराचार्य जी का भी प्राप्त होता है। इनके उत्पत्ति की कथा बड़ी ही विलक्षण सुनने में आती है। कहा जाता है कि निम्बाचार्य जी महाराज भक्ति का प्रचार करते करते किसी देश में पहुंच गए जहाँ के लोग भगवत भक्ति से विमुख थे। उन लोगों ने आचार्य श्री के सुधा वेश को देखकर उनके साथ उदंडतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया, परंतु उनकी आशा के विपरीत आचार्य श्री शांत ही रहे और तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। आचार्य श्री ने वहीं स्थित एक गूलर के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और ध्यानस्थ हो गए। दुष्ट जनों को अब और अच्छा मौका मिल गया था। वे तरह तरह के उपद्रव करते रहे। सहसा एक गूलर का फल वृक्ष से टूटकर आचार्य श्री के चरणों पर गिरा और उनके श्री चरणों में स्पर्श होते ही एक दिव्य मानवाकृत में परिवर्तित हो गया और तथा आचार्य श्री की वंदना करते हुए उनके चरणों में प्रणिपात करने लगा। इस अलौकिक घटना को देखकर उन भगवत विमुख दुष्ट जनों के होश उड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई सिद्ध महापुरुष हैं। इनकी हंसी उड़ाना या इन्हें किसी प्रकार से अपमानित करना उचित नहीं। इस घटना की खबर शीघ्र ही जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई और उस भगवत विमुख देश के लोग भी आचार्य श्री के शिष्य हो गए। उदंबर मतलब होता गूलर फल से उत्पन्न होने के कारण उस भव्य पुरुष का आचार्य श्री ने औदुंबराचार्य नाम रखा और उसे भगवत तत्व का उपदेश देकर
भगवत विमुख जीवों का उद्धार करने का आदेश दिया। श्री निम्बकाचार्य जी तथा उनकी परंपरा के अधिकांश आचार्यों की प्रधान विशेषता रही कि उन्होंने दूसरे आचार्यों के मत का खंडन नहीं किया है। श्री देवाचार्य जी ने ही अपने ग्रंथों में अद्वैत मत का खंडन किया है। श्री निम्बकाचार्य जी ने प्रस्थान नत्रयी के स्थान पर प्रस्थान चुष्ट को प्रणाम माना और उसमें भी चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद् भागवत को परम प्रमाण स्वीकार किया। अनेक बीतराग भावुक भगवत भक्त इस परंपरा में सदा ही रहते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। देखिए, कोई भी ऋषि हो, मुनि हो, भक्त हो, सबकी मुख्य यही एक है कि भगवान का चरण शरण, भगवान का दर्शन स्पर्शन हो, उनका धाम मिले। इसलिए आप लोग भी संतों की, वेदों की, ऋषि मुनियों की, गुरुओं की बातों को, भक्तों की बात को, कही हुई को विश्वास मान करके परिपूर्ण रूप से हरि का भजन करें। ये मनुष्य शरीर भक्ति भजन, भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहूँ कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। हरि नारायण।